बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। दौरे के पहले दिन जनरल आसिम मुनीर को शाही हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में पुरवकार इस्तकबालिया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट हेरिस्ट में 7वीं इलाक़ाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। ISPR के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन अस्करी सतह पर मुकालमे के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। आर्मी चीफ बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रेडकन से भी मुलाकात करेंगे। हसन नसरुल्लाह की तदफीन से कबल बगदाद से बैरूत की परवाज़ों के तमाम टिकट फ़रोख्त। लबनान के हुकाम ने बताया है कि हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के जनाजे से पहले एयरलाइंस ने अपनी सफरी खिदमात में इजाफा कर दिया तो बगदाद से बैरूत के लिए परवाज़ों की गुंजाइश तकरीबन ख़त्म हो गई है। सितंबर में इसराइली हमले में शहीद होने वाले हसन नसरुल्लाह को एतवार को लबनान के दारुल हुकूमत में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मौका पर ईरान नवाज ग्रुप ने लोगों से वसी तादाद में हाजिरी का मुतालबा किया है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की की मुलाकात। इस मौका पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे का सदर डोनाल्ड ट्रंप का सफारती इक़दाम तुर्की की पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। यूक्रेन की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की मुकम्मल हमायत करते हैं। मुमकिना यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए तुर्किया मुनासिब जगह है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सदर एर्दोगान से तामीरी बातचीत हुई है। यूक्रेन से मुतल्लिक बातचीत हमारी पीठ पीछे नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन जंग के खात्मे की बातचीत में यूरोप और तुर्की को शामिल रखा जाए। हमास ने तमाम इजरायली कैदियों को एक साथ रिहा करने पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला इख्तिताम की जानिब गामजन है। इस हवाले से हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि वो जंगबंदी डील के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो इसराइल के बकिया तमाम जिंदा कैदियों और 8 की लाशें एक साथ वापस करने को तैयार है, बशर्तिया गजा में मुस्तकिल जंगबंदी हो और इसराइली फ़ौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाए। हमास ने अपने बयान में मजीद कहा, इसराइल की जानिब से हमास को गैर मुसल्लह करने की बातें नाकाबिल कबूल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन तनाज़ा के लिए यूक्रेन को ही मरूदे इल्ज़ाम ठहरा दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन को जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी, यूक्रेन मुआहिदा कर सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रहायशगाह पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेनी सदर यूक्रेन सऊदी अरब में अमरीका रूस आला सतह बातचीत में शामिल न होने के हवाले से परेशान है, लेकिन यूक्रेन को इससे कबल 3 साल और इससे भी ज़्यादा वक्त मिला। ये मामला आसानी से हल हो सकता था और मुआहिदा किया जा सकता था। रियाद में होने वाली मुलाकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो पुरइतमाद हैं, इनके पास इस जंग को ख़त्म करने की ताकत है और रूस भी वहशियाना बर्बरियत को रोकना चाहता है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना तयशुदा सऊदीया का दौरा मुलतवी कर दिया है और कहा है कि रूस के साथ जंग ख़त्म करने के बारे में बातचीत यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकती। ये ऐलान उन्होंने दौरा तुर्की के दौरान किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कैफ को इजलास में मदऊ नहीं किया गया था। उन्होंने आज सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंचना था। यूक्रेनी सदर ने कहा कि उन्होंने अपना रियाद का दौरा 10 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में अफगान आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर को बंद करने का फैसला। 2 लाख अफगानियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए।
आबादकारी की निगरानी करने वाले दफ्तर इस साल अप्रैल में बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करने वाले 40,000 अफगान कतर से अमेरिका आने के लिए फ़्लाइट्स के लिए तैयार थे। 2 लाख में से आधे अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से अमेरिका आने के लिए इंतज़ार में हैं। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद से अब तक 1,18,000 अफगान अमेरिका में आबाद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने बैरून मुल्क अमेरिकी सफारत खानों में सफारतकारों की तादाद भी कम करने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश वापस आकर बदला लूंगी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को धमकी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बांग्लादेश वापस आने और मारे गए पुलिस एहलकारों के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक वीडियो कॉल में इन पुलिस अफसरान की बेवाओं से बात करते हुए अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को माफिया सरगना करार दिया और कहा कि वो जल्द वापस आकर इंसाफ दिलाएंगी। शेख हसीना ने इल्ज़ाम आयद किया कि अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है जो बांग्लादेश में तबाही फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मुझे इक़्तिदार से हटाने के लिए साजिश के तहत किया गया, मगर मैं जिंदा बच गई और खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं इंसाफ दिला सकूं। मैं ज़रूर वापस आऊंगी और ज़िम्मेदारान को कैफरे करदार तक पहुंचाऊंगी। एलोन मस्क के एआई मॉडल ने चैट जीपीटी और डीप सीक को भी पीछे छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉडल फ़िलहाल सिर्फ एलोन मस्क की मलकियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रीमियम प्लस मेंबरशिप रखने वाले सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। लंदन में शराब पैदाइश घटने के सबब स्कूलों के दाखिलों में कमी। लंदन में शराब पैदाइश में कमी के सबब स्कूलों में दाखिलों की तलब में कमी वाक़या हो रही है। बरतानवी दारुल हुकूमत की कौंसलों की मुश्तरका तंजीम लंदन कौंसलर्स ने आइंदा 4 बरस में रिसेप्शन के तलबा की तादाद में 3.6% कमी की पेशगोई की है, जिसकी वजह लंदन में 2012 से 2022 के दरमियान शराब पैदाइश में होने वाली 20% कमी करार दिया गया है। जंग खात्मे के लिए सऊदी अरब में अमेरिका रूस मुज़ाकरात, यूक्रेन का शिरकत से इनकार। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और रूस ने सऊदी अरब में बातचीत का आगाज़ कर दिया है। आला सफारतकारों के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में अहम मुलाकात हुई, जहां दो तरफा ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर बातचीत की गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती मशीर माइक वाल्टर्स, ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से मुलाकात हुई है। मेटा का दुनिया की सबसे तवील ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल बिछाने का ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा का एक गैर मामूली आलमी समंदरी इंटरनेट केबल बिछाने के लिए मंसूबे का ऐलान, जिसको प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के नाम से मौसूम किया गया है। ये केबल दुनिया की सबसे तवील ज़ेरे समंदर केबल होगी, जिसकी लंबाई 50,000 किलोमीटर होगी। ये मंसूबा अमेरिका, भारत, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और कई दीगर खित्तों को जोड़ेगा और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस होगा। डेल्टा एयरलाइन हादसा, कंपनी पर सिनफी कोटे को फोकियत देने का इल्ज़ाम। डेल्टा एयरलाइन की मिनियापोलिस से टोरंटो जाने वाला जहाज़ पीर को टोरंटो पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश के दौरान तबाह हो गया था। मज़कूरा जेट तैयारा उलट जाने के बाद क्रैश हुआ, ताहम इसमें सवार तमाम 80 अफराद को बचा लिया गया। जख्मी होने वाले सवारों में से 21 जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम इनमें से ज़्यादातर को मंगल की सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया। इमरान खान को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। हामिद रज़ा का दावा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा ने दावा किया है कि मुज़ाकरात में किसी लीडर की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। एक इंटरव्यू के दौरान हामिद रज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये दावा भी मुस्तरद कर दिया कि इमरान खान जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला सबसे भयानक था, ताहम कौमी असम्बली में सूरत हाल इससे भी बदतर है। दाइश ने अफगान तालिबान रहनुमाओं के कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली।
दाइश अफगानिस्तान में कमज़ोर इलाकाई कंट्रोल का फ़ायदा उठा रही है, जिससे न सिर्फ अफ़गान हुकूमत बल्कि पूरे खित्ते को ख़तरात लाहिक है। बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि हाल ही में ज़िला कंडर की तहसील शाबा दरा में दाइश खारसान के कमांडर गुल नाज़म उर्फ मौलवी जाकर की सरबराही में होने वाले इजलास में अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ दहशत गर्द सरगर्मियाँ बढ़ाने की मनसूबाबंदी की गई है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।